दोस्तों, यदि आप भी धोते हैं सावन में बाल, तो ये वीडियो जरूर देखें। सावन में ऐसे बाल धोने से होती है बर्बादी। दोस्तों, सावन का महीना 2024 22 जुलाई दिन सोमवार के दिन से शुरू होकर और 19 अगस्त तक रहेगा। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई के दिन ही पड़ेगा। कई सालों के बाद जाकर के ऐसा विशेष और दुर्लभ महासंयोग पड़ा है, जो कि 22 जुलाई को सावन शुरू हो रहे हैं और इधर 22 जुलाई के दिन ही सावन सोमवार का दिन पड़ेगा। इस दिन व्रत रखना बहुत ही उचित माना जा रहा है। बहुत ही शुभ मौके सावन शुरू हो रहे हैं, जो कि साक्षात महादेव का आगमन हो रहा है। 22 जुलाई के दिन ही सावन सोमवार का पहला दिन पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। तो समझो भैया, महादेव को साक्षात सोमवार के दिन धरती पर आना ही पड़ेगा। सावन सोमवार के दिन साक्षात शिव पधार रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। भक्तों का बेड़ा पार लग जाएगा। दोस्तों, इस बार 5 सावन सोमवार पड़े हैं। दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई के दिन मनाया जाएगा और तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त को पड़ेगा और चौथा सोमवार का व्रत 12 अगस्त के दिन जाएगा। ऐसे में पांचवा जो अंतिम व्रत मनाया जाएगा, उसकी तारीख है 19 अगस्त और इसी दिन बहन अपनी भाई की कलाइयों पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधेगी। रक्षाबंधन का मुहूर्त हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन के महीने में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। घर परिवार बर्बाद हो जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है, संतान कष्ट होता है, व्यापार नष्ट हो जाता है, गृह क्लेश बढ़ जाते हैं, राहु केतु पितृदोष लग जाता है, संकट हमारे ऊपर लगता है। आइए जानते हैं दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने यानी बाल ऐसे कभी मत धोना। बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। यदि आप भगवान शिवा से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे हर हर महादेव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक जरूर करें दोस्तों। सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है। प्यार का महीना होता। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल मां का आंचल सावन में शिवाजी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत जरूर रखे। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती है तो साक्षात महादेव उनके लिए वर स्वयं ढूंढते हैं और वह वर कोई मामूली वर नहीं होता। साक्षात अपितु उसमें महादेव का गुण होता है। उसे वर को महादेव का आशीर्वाद मिलता है, प्राप्त होता है, मां पार्वती का मिलता है, धन लक्ष्मी उसके जीवन में सदैव बनी रहती है। आपको बता दें, सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उसमें स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम, धंधा, बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं कष्ट। आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाएं लक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि मस्तक को प्रभावित करता है दोस्तों। दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है। इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, न कि उस दिन पर। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सावन के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को, औरत को सावन में जो वर्षा आदि होती है तो उसमें खुले बाल स्नान नहीं करना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे पितृ उत्पन्न होते हैं और दोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे पुस्तक में बताते हैं, खुले बाल से जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितृगण नाराज होते हैं। तो आप जितना खुले बाल वर्षा आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों से पानी टपकेगा ही, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पितृगण नाराज हो जाते हैं।
पितृदोष लग जाता है, उस महिला या स्त्री को भूत शक्ति लग जाती है। सावन के महीने में बहुत सी महिलाएं वर्षा आदि में स्नान करती हैं। वह ये भूल जाती है कि खुले बाल स्नान करने से पितृदोष लगता है, और जब पितृदोष लगता है तथा राहु नाराज होता है, तब घर में किसी की मृत्यु जरूर होती है तथा गृह क्लेश, गृह दोष, महाकाल, सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेता है। गुरु ग्रह भी साथ छोड़ देता है। इसी कारण वर्ष आदि में स्त्री या कन्या या महिला को स्नान करने से खुले बाल द्वारा मना किया गया है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकते हैं। बालों को यदि बांधकर स्नान किया जाए तो पितृगण नाराज नहीं होते, पितरों की तृप्ति नहीं होती, राहु दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस वार को आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्यादेव की करते हैं तो रविवार को बाल न धोए। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए ये उपाय है। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं सोमवार को बाल धो सकते हैं। किंतु जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को भूलकर भी न धोएं। किंतु किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो उसके लिए ये उपाय है। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिवा के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पलाश के फूल आपको ढूंढने पर ही मिलेंगे। दोस्तों, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती है। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, किंतु मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वो बाल न धोए, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोए का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है। आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना ले। दोस्तों, कैसे करें, आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूं, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, ऐसे ही हर पूजा में प्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाएं और आपकी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों, किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसलकर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते मांग ले। दोस्तों, गुरुवार को सुहागन महिला ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में क्लेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए करें ये उपाय। थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं।
किंतु जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो ऐसे में वो लोग शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े, तो उसके दोष से बचने के लिए करें। ये उपाय पहले अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाए, फिर बालों को दोस्तों बात करते हैं शनिवार की शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल न धोए। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं, और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है, तो इस दिन आप बाल कतई धोए। किसी अनिवार्य कारणों से इस दिन बाल धोने पड़े, तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाए, फिर बाल धो लें। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि थोड़ी से दूध का छींटा अपने बालों में लगाकर शनिवार को जरूर स्नान करें। दोस्तों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि सुहागिन महिलाएं अपनी सिंदूर भरती है। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है। तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है, तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती है, वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है। यदि वो बाल ना भी धोए, तो क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। दोस्तों, किंतु पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता, मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोए या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में तो आज भी मासिक धर्म के पहले, तीसरे और पांचवें दिन कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल नहीं देखा जाता। दोस्तों, वही डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते ही हैं कि मां को बाल धोने ही क्या नहाने भी नहीं देते। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं। किंतु इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, आगे माता सीता कहती हैं, किसी भी सुहागिन महिलाओं को ये 5 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने बाल बांध कर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी खुला ना रखें। कहते हैं, इस दिन प्रेत या कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से वो आपको अपना शिकार बना सकती है। आपके पीछे धीरे धीरे दौड़ी चली आती है और आप गहरे कुएं में गिर जाते हैं, यानी संकट में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए यह नियम तो मानने ही पड़ेंगे। माता सीता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी सुहागिन महिलाओं को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे तत्काल बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी, उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी। आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति सदैव हार का मुंह देखता है। सीता ने बताई थी। पांचवी बात, सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, अंत में माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने पति यानी कि परमेश्वर के पांव जरूर दबाने चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग शनि का होता है तथा स्त्री की कलाई से लेकर उंगली तक का भाग का होता है। और जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है, तो धन की प्राप्ति का योग्य बनता है। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए।
इससे धन, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा प्राप्त होती है। दोस्तों, इसलिए सदैव आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती हैं और इसी कारण वो धन की देवी है, क्योंकि ऐसा योग्य धन की वर्षा करता है